राजस्थान बजट। राजस्थान बजट के आज पार्ट 3 में हम राजस्थान बजट के बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान बजट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घोषणा की थी कि सीकर और बांसवाड़ा में कौन सी अकादमी स्थापित की जाएगी। फुटबॉल अकादमी स्थापित की जाएगी और राजगढ़ में एथलेटिक्स अकादमी, सीकर बाड़मेर में बास्केटबॉल अकादमी, क्योंकि सर्वाधिक खिलाड़ी सीकर से बास्केटबॉल अकादमी में बास्केटबॉल के खिलाड़ी हैं, इसलिए अपना बास्केटबॉल राज्य का राज्य खेल भी है। तो सीकर और बाड़मेर में बास्केटबॉल अकादमी खोली जाएंगी और भीलवाड़ा में कुश्ती। आजकल कुश्ती ज्यादा फेमस हो गई, पूछ सकते हैं एक कि कुश्ती अकादमी कहां स्थापित की जाएगी। पीछे भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। तो भीलवाड़ा में कुश्ती अकादमी स्थापित की जाएगी। और राजगढ़ में एथलेटिक्स, आपको पता होगा चूरू जिले में सर्वाधिक एथलेटिक्स खिलाड़ी ओलंपिक, एशियाई खेल और जो कि कॉमनवेल्थ खेल रहे हैं उनमें भाग लेते हैं, तो सर्वाधिक खिलाड़ी वहां एथलेटिक्स अकादमी स्थापित की जाएगी। इसके साथ हम आगे पढ़ते हैं मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, ये पिछले बजट में जो कि बीमा राशि 10 लाख रुपए थी, इसको बढ़ाकर इस बार 25 लाख रुपए कर दिए बीमा कवर। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा राशि 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी है, इसको बीमा कवर किया गया है। अगली है मुख्यमंत्री चिरंजीव दुर्घटना बीमा योजना। इस योजना में जुड़े व्यक्तियों को अगर किसी कारणवश दुर्घटनावश मृत्यु हो जाती है तो 5 लाख से बढ़ाकर इस बार 10 लाख रुपए राशि दी जाएगी, मुख्यमंत्री चिरंजीव दुर्घटना बीमा योजना। तो क्वेश्चन वहां ऐसे पूछा जा सकता है कि मुख्यमंत्री चिरंजीव दुर्घटना बीमा योजना में कितनी राशि का प्रावधान है, तो आपका उत्तर आना चाहिए 10 लाख रुपए राशि का प्रावधान है। पिछले बजट में कितना था, ये 5 लाख रुपए थे, जिसको बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया है। ये अगला प्रश्न, इंस्टीट्यूट ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीज। इंस्टीट्यूट ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीज कहां स्थापित की जाएगी, तो आपका उत्तर आना चाहिए जयपुर। जयपुर क्या होगा, जयपुर। बजट में घोषणा की है कि आजकल बच्चे परीक्षा का तनाव ज्यादा ले रहे हैं। परीक्षा के तनाव को कम करने के लिए उनको काउंसलिंग करने के लिए साइकोलॉजिकल काउंसलिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी और ये 3 जगह स्थापित की जाएंगी, जयपुर, कोटा और जोधपुर। अच्छी तरह याद कर लेना, जयपुर, कोटा और जोधपुर में साइकोलॉजिकल काउंसलिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी। पूछ सकते हैं कौन से किन किन स्थानों पर साइकोलॉजिकल काउंसिल सेंटर की स्थापना की जाएगी, तो जयपुर, कोटा और जोधपुर में की जाएगी। इसका वित्तीय प्रावधान किया गया है 20 करोड़ रुपए। 20 करोड़ रुपए खर्चा आएगा साइकोलॉजिकल काउंसलिंग सेंटर्स की स्थापना करने में। इसके बाद मेडिकल कॉलेज, राज्य के खर्च पर हमारे राजस्थान में 33 जिलों में से 30 जिलों में मेडिकल कॉलेज हैं, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार से अनुमोदन भी किया था कि प्रतापगढ़, जालोर और राजसमंद में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाए, लेकिन केंद्र सरकार ने इसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तो हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मेडिकल कॉलेज के लिए राज्य के खर्च के ऊपर 3 स्थान जो शेष बचे हुए थे, प्रतापगढ़, जालोर, राजसमंद में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी। यह बात बजट में घोषणा की थी। वित्तीय प्रावधान 1000 करोड़ रुपए का 3 जिलों में। प्रश्न पूछा जा सकता है कि राज्य खर्च के ऊपर किन किन जिलों में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी, तो आपका उत्तर आना चाहिए प्रतापगढ़, जालोर और राजसमंद में क्या खोल जाएगी, मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी राज्य के खर्च के ऊपर। इनको को स्थापना करने में पूरा खर्चा किसका लगेगा, राज्य का लगेगा। इसके बाद मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। आपको पता है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहां से है, मारवाड़ से है। ज्यादातर आपको देखो चीजों में हर चीज आपको जोधपुर जाती हुई दिखाई देगी, तो की स्थापना जोधपुर में की जाएगी। मारवाड़ मेडिकल कॉलेज की स्थापना कहां की जाएगी, जोधपुर में। इसको मारवाड़ नाम ही आ गया ना, तो भी वैसे इजी हो गया प्रश्न। तो मारवाड़ मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी की स्थापना कहां की जाएगी, मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना जोधपुर में की जाएगी। वित्तीय लागत 500 करोड़ रुपए आएगी। इसके बाद में न्यूरो साइंस सेंटर की स्थापना कोटा में की जाएगी। न्यूरो जयपुर में है ही, इसके बाद में इस बजट में घोषणा की है कि न्यूरो साइंस सेंटर की स्थापना कोटा में की जाएगी। अगली बात इंपॉर्टेंट, पिछले बजट में घोषणा की थी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कि इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पंचमार्ग की स्थापना जोधपुर में की जाएगी। पिछले में की थी, इसी की तर्ज के ऊपर इस बार जोधपुर के अलावा जयपुर में भी की जाएगी। इसका उद्देश्य क्या होता है, इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पंचकर्म की स्थापना। यह प्रश्न पिछली बार परीक्षा में पूछा गया था कि कहां की जा रही है, तो जोधपुर में। लेकिन इस बार नया बजट आ गया तो नया प्रश्न बन सकता है
किसकी तर्ज पर होगा, कहां स्थापित की जा रही है, तो नाम क्या है, इसकी तर्ज के ऊपर इस बार जयपुर में स्थापित की जा रही है। जयपुर में जिसका नाम होगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पंचमार का। देखो उसका उद्देश्य होता है आयुर्वेद वेलनेस पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देना। इसकी तर्ज पर, इसकी तर्ज के ऊपर, किसकी, इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पंचक्रम की स्थापना की तर्ज के ऊपर आयुर्वेद, योग एवं नेचुरोपैथी एकीकृत महाविद्यालय कहां स्थापित किया जाएगा, तो यह किया जाएगा चाकसू जयपुर में। क्वेश्चन पूछ सकते हैं आयुर्वेद योग एवं नेचुरोपैथी एकीकृत महाविद्यालय बजट में कहां स्थापित करने की घोषणा की गई है, तो आपका उत्तर आना चाहिए चाकसू जयपुर में। लागत 50 करोड़ रुपए की रहेगी। इस महाविद्यालय में भी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पंचमर्ग की स्थापना की जाएगी इसी की तर्ज के ऊपर। अब है रोड सेफ्टी टास्क फोर्स हर जिले में बनाया जाएगा, मतलब सड़क से सुरक्षा देने के लिए एक टास्क फोर्स गठन किया जाएगा, जो जिला के हेल्थ जिला स्तर पर इसका गठन किया जाएगा। शुद्ध के लिए युद्ध, शुद्ध के लिए युद्ध के लिए गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाने हेतु, गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने और खाद्य सुरक्षा औषधि नियंत्रण आयुक्तालय की स्थापना की जाएगी। बस पूछ सकते हैं यहां पर ये प्रश्न बन सकता है, ध्यान देना। शुद्ध के लिए युद्ध यानी गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाने के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा हाल ही में बजट में किसका प्रावधान किया गया है, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्तालय की स्थापना की जाएगी। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि किसका प्रावधान किया गया है, कुछ भी नाम दे सकते हैं, लेकिन इसका नाम, ये आपको नाम याद रखना है, एग्जीटीज खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्तालय। ठीक है। अब इसके बाद में अगला, महात्मा गांधी मिनिमम गारंटी इनकम योजना की घोषणा। अब आपको महात्मा गांधी मिनिमम गारंटी, हर व्यक्ति की एक मिनिमम आय को निश्चित किया जाएगा राजस्थान में, और यह योजना लाई गई है। इसमें कानून बनाकर पेंशन देना होगा। इस योजना के तहत सरकार कानून बना के पेंशन देगी ताकि हर व्यक्ति की मिनिमम इनकम सुनिश्चित की जा सके। ठीक है। 125 दिन प्रतिवर्ष रोजगार न्यूनतम, यानी मनरेगा योजना के अंदर पहले 100 दिन का रोजगार था, इसको बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। इसको अच्छी तरह याद कर लेना। महात्मा गांधी नरेगा योजना में प्रतिवर्ष कितना और न्यूनतम पेंशन कितनी मिलेगी, कोई भी व्यक्ति को न्यूनतम पेंशन का प्रावधान किया जाएगा। इस स्कीम के तहत 1000 रुपए न्यूनतम पेंशन कम से कम मिलेगी। किस किस को, विधवा, एकल और दिव्यांग और वर्गों को। इसके बारे में ये योजना केवल ग्रामीण क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं होगी, इसको शहरी क्षेत्रों, शहर और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में लागू किया जाएगा। महात्मा गांधी मिनिमम इनकम गारंटी योजना। तो ये योजना आपको अच्छी तरह याद करनी है कि प्रत्येक व्यक्ति को मिनिमम इनकम सुनिश्चित की जाएगी कानून बनाकर, 125 दिन का रोजगार दिया जाएगा, मिनिमम पेंशन 1000 रुपए रहेगी। ये व्यक्ति रहेंगे, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों दोनों में लागू होगी। मनरेगा योजना 100 दिन, सभी को 125 दिन का अतिरिक्त रोजगार था देना। अब मनरेगा योजना में 25 दिन को अतिरिक्त रोजगार, ताकि लोगों को मिनिमम गारंटी इनकम योजना का लाभ मिल सके। लेकिन 200 दिन का यहां पूछा जा सकता है, वहां 150 भी कई बार प्रश्न में, तो थोड़ी शहरी या विशेष योग्य जनों को 150 दिन का रोजगार ना, इसका उत्तर आएगा 200 दिन। क्या आएगा, 200 दिन। अगर आपको दिख नहीं रहा है तो याद कर लेना कि 200 दिन किनको दिया जाएगा मनरेगा के तहत, कथोड़ी, शहरिया और विशेष योग्य जन व्यक्तियों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। और ये अपने राजस्थान बजट का तीसरा पार्ट है, और फिर अगला पार्ट हमारा राजस्थान बजट का चौथा पार्ट आएगा। लगातार 7-8 वीडियो बनेंगे, आप लगातार सुनते रहिए। थैंक यू सभी को, धन्यवाद।